एक ही घड़ी जन्म, फिर भी अलग किस्मतें, जानिए क्यों। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन राज्य में राजा जयवर्धन राज किया करते थे। वे केवल एक शासक ही नहीं बल्कि ज्ञान, धर्म और आध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाले राजा थे। उनकी एक जिज्ञासा थी जो वर्षों से उनके मन में बैठी थी। एक ही घड़ी में जन्म लेने के बावजूद कुछ लोग राजा क्यों बनते हैं और कुछ जीवन भर संघर्ष क्यों करते हैं। राजा को लगता था कि जब उन्होंने और बहुत सारे अन्य लोग एक ही समय पर जन्म लिया, तो फिर उनकी किस्मतें इतनी अलग क्यों है। क्या ये केवल भाग्य है या कुछ और। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने दरबार में देश भर के विद्वान, ज्योतिषी और पंडितों को आमंत्रित किया। सबने अपनी अपनी समझ के अनुसार जवाब दिए। किसी ने ग्रहों की चाल बताई, किसी ने कर्मों की बात की, लेकिन राजा को तसल्ली नहीं मिली। कुछ देर की चुप्पी के बाद दरबार के एक कोने से एक वृद्ध व्यक्ति उठे। उनकी आंखों में गहराई थी और चाल में शांति। उन्होंने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ कोई नहीं दे सकता। यदि आप चाहें तो कुछ दूरी पर घने जंगल में एक तपस्वी रहते हैं, शायद वे आपको संतोषजनक उत्तर दे सके। राजा को उत्तर की तलाश थी, इसलिए उन्होंने बिना देर किए जंगल की ओर प्रस्थान किया। पहली मुराद, अंगार खाने वाला महात्मा। जंगल बहुत घना और भयावह था, लेकिन राजा की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वे हर डर को पीछे छोड़ते हुए चलते गए। कुछ घंटों के सफर के बाद वे एक आश्चर्यजनक दृश्य के साक्षी बने। एक तपस्वी आग के पास बैठा था और गर्म अंगार जलते कोयले अपने हाथों से उठाकर खा रहा था। राजा थमकर खड़ा हो गया, फिर नम्रता से पूछा, महात्मन, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक ही घड़ी में जन्म लेने के बाद भी किस्मतें क्यों अलग होती है। तपस्वी ने झल्लाकर कहा, मूर्ख राजा, मैं भूखा हूँ, मेरे पास तेरे जैसे सवालों का उत्तर देने का समय नहीं है। आगे पहाड़ियों के पार एक और महात्मा रहते हैं, शायद वे तुझे उत्तर दे सके। राजा को धक्का तो लगा, लेकिन उत्सुकता और भी बढ़ गई। दूसरी मुराद, मांस खाने वाला महात्मा। राजा ने और भी कठिन रास्ता पार किया। पत्थरों, झाड़ियों, अंधकार और कांटों से भरे इस रास्ते पर चलते चलते वे दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। यहाँ दृश्य और भी विचलित कर देने वाला था। एक तपस्वी अपने ही शरीर से मांस नोच नोच कर खा रहा था। राजा का दिल दहल गया, फिर भी साहस जुटाकर वही प्रश्न दोहराया। महात्मा ने गुस्से से कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं भूख से व्याकुल हूँ। आगे एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, वही तेरे सवाल का उत्तर दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सूरज उगने से पहले पहुंच जाना, क्योंकि वो बालक ज्यादा देर नहीं जिएगा। राजा को यह और भी रहस्यमय लगने लगा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अंतिम मुराद, नवजात बालक का रहस्य। राजा ने पहाड़ी और कटीले रास्तों को पार करते हुए जैसे तैसे गांव पहुंचने में सफलता पाई। गांव के मुखिया ने बताया कि फला घर में एक स्त्री प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। राजा ने निवेदन किया कि जैसे ही बालक जन्म ले, उसे मेरे पास लाया जाए। थोड़ी ही देर में बालक का जन्म हुआ। वह अभी रो भी नहीं पाया था कि उसकी मां ने उसे राजा के सामने लाकर रख दिया। जैसे ही राजा ने बालक की ओर देखा, आश्चर्य से भर गया। बालक मुस्कुरा रहा था और उसने बोलना शुरू किया। भूतकाल का खुलासा, पूर्व जन्म की कथा। बालक ने कहा, राजन, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन तुमने इतनी कठिनाइयां झेलकर जो प्रयास किया है, उसका उत्तर मैं दूंगा। मैं, तुम और वे दोनों तपस्वी, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे, एक ही राजघराने के राजकुमार। एक बार हम चारों शिकार खेलने जंगल गए। 2 दिन तक जंगल में भटकते रहे, भूख और प्यास से बेहाल थे। अचानक हमें आटे की एक पोटली मिली। हमने उससे 4 बाटियां बनाई और खाने बैठे ही थे कि एक भूखा सन्यासी वहां आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम में से कोई मुझे थोड़ा भोजन दे सकता है। हमारा सबसे बड़ा भाई, जिसे आज तुमने अंगार खाते देखा, गुस्से में आ गया और कहा, तुम्हें दे दूं तो मैं क्या अंगार खाऊं, और उसे भगा दिया। फिर वह सन्यासी हमारे दूसरे भाई के पास गया, वही जिसे तुमने अपना मांस खाते देखा। उसने भी उसे डांट दिया और कहा, कड़ी मेहनत से कमाई ये बाटी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या अपना मांस खाऊं। फिर वह मेरे पास आया। मैंने भी भूख से परेशान होकर मना कर दिया और कहा, माफ करो बाबा, मैं खुद भूखा हूँ। आखिरकार वह संत तुम्हारे पास पहुंचे राजन, और तुमने क्या किया, तुमने अपनी बाटी का आधा हिस्सा प्रेम और श्रद्धा से उन्हें दिया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जाते हुए उन्होंने कहा, बेटा, तू राजा बनेगा,
तेरा भाग्य तेरे इस कर्म से ही खिलेगा। बालक की मृत्यु और राजा की आत्मबोध। राजा अवाक खड़ा सुनता रहा। बालक की आंखें बंद हो गईं, उसने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को छोड़ गया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ चुका था कि भाग्य का निर्धारण जन्म की घड़ी नहीं, बल्कि कर्मों से होता है। एक ही समय पर जन्म लेने वाले अलग अलग रास्ते चलते हैं और उनके कर्म ही उनके भविष्य की दिशा तय करते हैं। राजा की सीख और संदेश। राजा जयवर्धन अपने महल लौटे। उन्होंने दरबार में सबको बुलाया और कहा, ज्योतिष हमें समय का ज्ञान देता है, लेकिन जीवन का निर्माण कर्मों से होता है। एक ही घड़ी में हजारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी दया और उनकी नियत ही उनके भाग्य को आकार देती है। एक ही घड़ी में जन्म लेना जरूरी नहीं कि किस्मत भी एक जैसी हो। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। जो दया करता है उसे जीवन में ऊंचाई मिलती है। भूतकाल के कर्म ही वर्तमान की नींव है। ज्योतिष मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना हमें खुद होता है।